हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड के छठे क्लास की हिंदी की किताब का 7वां चैप्टर, यह भी एक परीक्षा। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की। आंसर होगा, भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी, उसमें से खून बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था। इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था, इसलिए परीक्षा होने के बावजूद भी उसने भिखारी की मदद की। फिर है, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी। आंसर होगा, देवेंद्र मेधावी विद्यार्थी था, मतलब होशियार छात्र था। स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था। इसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी। अपनी परीक्षा होने के बावजूद भी उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था, बेटा था, इसलिए प्रधानाध्यापक ने उसके जो पिता थे उनको बधाई दी। क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया और क्यों। तो आंसर होगा, भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत सही काम किया था। भिखारी अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह पूरी तरह असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती नहीं करवाता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था, इसलिए उसने जो किया वह सही किया। फिर आपका अगला प्रश्न है, आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को पैर में मोच आ गई है, तो आप क्या करेंगे, चर्चा कीजिए। तो आपको यहाँ पे वार्तालाप लिखना है अपना और अपने साथी के बीच जो वार्तालाप हुआ। मतलब स्कूल के मैदान में आप खेल रहे हैं, आपके साथी को पैर में चोट लग गई है, मोच आ गई है, तो आप क्या करेंगे। तो मैं पूछ रहा हूँ अपने दोस्त से, अरे श्याम, तो इस तरह से क्यों चल रहा है। तो जो श्याम है वो कहेगा, खेलते खेलते मेरे पैर में मोच आ गई, मैं ठीक से चल नहीं सकता। तो मैं कहूँगा, ठहर, मैं स्कूल के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से आयोडेक्स लेकर आता हूँ। मैंने आयोडेक्स का जो मलहम था वो श्याम के मोच वाले स्थान पर लगाया। कुछ देर बाद जो श्याम है वो कहता है, यार तेरे इलाज ने तो कमाल कर दिया, अब तो मैं ठीक से चल सकता हूँ, सचमुच तू धन्यवाद का पात्र है। का अगला प्रश्न है, लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत। अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए। पहला वाक्य है, मेरे पास एक बड़ी संदूक है। तो मेरे पास एक बड़ी संदूक है, ये गलत है क्योंकि संदूक क्या है, पुल्लिंग है। तो मेरे पास एक बड़ा संदूक है। फिर है, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली। तो मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली, ये गलत है। तो मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया। फिर है, रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ। तो ये गलत है। सही वाक्य होगा, रावण के साथ युद्ध में राम का नहीं होगा, राम की विजय हुई। फिर है, मैंने पुस्तक खरीदी, ये वाक्य सही है। फिर है, रमेश की स्कूल विशाल है। तो रमेश की स्कूल नहीं होगा, रमेश का स्कूल विशाल है। अगला वाक्य है, आपकी आवाज़ मधुर है। तो ये वाक्य सही है। फिर है, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मज़ा आती है। तो रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मज़ा आती नहीं है, बड़ा मज़ा आता है। तो सही वाक्य होगा, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मज़ा आता है। फिर है, हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए। तो ये गलत है, तो ये वाक्य सही होगा, हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए। फिर है, मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा। तस्वीर देखा नहीं होता, तस्वीर देखी होता है। तो मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। फिर है, आज भारी बरसात हुआ। बरसात जो है स्त्रीलिंग है, तो आज भारी बरसात हुई। फिर है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो पहला है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, बहुवचन है, तो हम इसका बनाएंगे एक वचन। तो लड़का मैदान में खेल रहा है। फिर है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, बहुवचन है, तो ये होगा आकाश में पक्षी उड़ रहा है। फिर है, मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की। तो मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की। उद्यान में हरा भरा पेड़ है। तो उद्यान में हरे भरे पेड़ हैं। जहाँ एक वचन है वहाँ बहुवचन, जहाँ बहुवचन है वहाँ एक वचन।
मेरी किताब वापस दीजिए, तो मेरी किताबें वापस दीजिए। का अगला प्रश्न है कि बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से क्या कहा। इन प्रश्नों के आपको देने हैं उत्तर। तो आंसर होगा, बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमकदार शानदार बना दूंगा, मैं उन्हें आईना बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए, बेबी सिर्फ 2 रुपये। तो उसने क्या कहा कि जो आपके जूते हैं, मैं आपके जूते इतना चमका दूंगा, बिल्कुल आईने की तरह, शीशे की तरह चमका दूंगा, फिर आप इसमें अपनी शक्ल भी देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आती है मेरी पॉलिश तो आप मुझे सिर्फ 2 रुपये दे दीजिए। फिर है, भिखारी के कटोरे में क्या क्या था। भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ थी, अमरूद थे, रोटी के टुकड़े थे और कुछ रेजगारी थी। फिर है, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया। तो अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग में जख्म हो गया था, घाव हो गया था, तो वो सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ था, उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए देवेंद्र जो था वो भिखारी को अस्पताल ले जाता है। फिर है, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया। आंसर होगा, अंधा और बूढ़ा भिखारी रास्ते में मतलब राह के बीच पड़ा कर रहा था। देवेंद्र ने उसे वहाँ से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया, जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी, सड़क पर उसके बिखरे जो पैसे थे उनको भी कटोरे में डाल दिया। भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहाँ उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। फिर प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फ़ोन क्यों लगाया। आंसर होगा, प्रधानाध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी, परंतु देवेंद्र नहीं आया था। देवेंद्र मेधावी छात्र था, बहुत तेज़ था पढ़ने में, वह उन विद्यार्थियों में था जो प्रथम श्रेणी में आते हैं। उसके अभी तक न आने से प्रधानाध्यापक चिंतित हो उठे, उन्हें लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार न हो गया हो, इसलिए स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फ़ोन लगाया। है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए। तो ये वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसने किसको कहा ये वाक्य। पहला है, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए, ये किसने किससे कहा। ये चाय वाला एक बालक से कहता है। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे, ये किसने किससे कहा। ये भिखारी जो था वो विद्यार्थी देवेंद्र से कहता है, भिखारी ने विद्यार्थी देवेंद्र से कहा। फिर है, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं, ये किसने किससे कहा। ये विद्यार्थी जो था देवेंद्र, उसने अंधे बूढ़े भिखारी से कहा। फिर है, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र अभी तक अनुपस्थित है, ये किसने किससे कहा। तो एक अध्यापक प्रधानाध्यापक से कहता है। फिर है, शाबाश तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया, ये किसने किससे कहा। ये प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र से कहा। तो प्रधानाध्यापक विद्यार्थी देवेंद्र से कहते हैं। फिर है, जूते चमका दूँ शानदार कर दूंगा, ये किसने किससे कहा। ये बूट पॉलिश वाला राहगीर से कहता है। फिर है, इतना जानिए, यहाँ पे जो चित्र बने हुए हैं इसमें बताया गया है कौन सा चिन्ह किसका है। जैसे पहला वाला चिन्ह है वो इंडियन एयरलाइंस का है, फिर ट्रैफिक सिग्नल है, फिर न्याय है, ये कानून की देवी हैं, और फिर है अगर ऐसा बना हुआ है फूल के ऊपर तो मतलब हुआ है इसका फूल तोड़ना मना है। फिर कूड़ा कूड़ेदान में डालें, इस तरह का चिन्ह बना हुआ है तो इसका मतलब ये है। और इस तरह का लास्ट वाला जो है इसका मतलब होता है शांति रखिए। तो जो ये इंडियन एयरलाइंस का निशान है ये हवाई डाक टिकट पर चिन्ह होता है इसका, तो हवाई डाक पर यह चिन्ह होता है। फिर है ट्रैफिक सिग्नल, तो यह उपकरण ट्रैफिक सिग्नल का है और इसमें पीले लाल और हरे रंग की बत्तियां होती हैं। तो इन रंगों की बत्तियों की सूचना के अनुसार जो वाहन है वो रुकते हैं या सड़क पार करते हैं। तो आपने देखा होगा जब आप जाते हैं कहीं पर तो इस तरह के जो ट्रैफिक सिग्नल हैं वो आपको दिखाई देते होंगे। फिर अगला है, ये न्याय की देवी की मूर्ति है, इनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तो वो निष्पक्षता तथा तराजू न्याय का सूचक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पट्टी बंधी हुई है वो इस बात का प्रतीक है कि जो न्याय की देवी हैं वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, और जो तराजू है वो न्याय का सूचक है। फिर है अगला चिन्ह इस तरह का, तो ये है बगीचे या फुलवारी में लगी इस सूचना का अर्थ है फूल ना तोड़ें। फिर है इस निशान का अर्थ है कि कूड़ा यहाँ रखें, कूड़ेदान में ही डालें।
और जो लास्ट का चित्र है इसमें इसका अर्थ होता है कि इस क्षेत्र में शांति बनाए रखें। तो ऐसा जो चिन्ह होता है प्रायः अस्पतालों के पास दिखाई देता है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।